हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किसी भी डेट पर कौन सा डे होगा, ये हम इजीली निकाल पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल और अदर एग्ज़ाम्स में भी ये कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको निकालने के लिए एक शॉर्टेस्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगी ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर टॉपिक की वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल स्टेनो एमटीएस सीपीओ एंड अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें भी ये टॉपिक आता है सभी को ये ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हम जानेंगे इस वीडियो में हाउ टू फाइंड डे ऑफ एनी गिवन डेट। किसी भी दी हुई तारीख पर कौन सा दिन होगा, ये हम इसमें पता करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए पॉइंट दिए हैं जो कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको याद रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये यूट्यूब चैनल की यहाँ पर लिंक है। ये हमारे दो पेजेस हैं टेलीग्राम पर, ऑफिशियल और डिस्कशन पेज, एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल्स आर ऑल्सो देयर। तो आप सभी से ऐड हो जाएं। यहाँ पर आपको एसएससी की सारी अपडेट्स दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो कैलेंडर आप सभी लोग जानते होंगे, कैलेंडर में एक साल में 12 महीने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और 1 ईयर में आप लोगों को पता है 365 डेज होते हैं, अगर ये नॉन लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर है तो आपके 366 डेज होते हैं। अब बात करते हैं कैलेंडर में ऑड डेज की। ऑड डेज जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज। कितने एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, मतलब अगर हम किसी भी नंबर का 7 से डिवाइड करें, एक वीक को हम कंप्लीट करें और फिर जो एक्स्ट्रा डेज बचेंगे वो हमारे ऑड डेज कहलाएंगे। तो अगर बात करते हैं नॉन लीप ईयर की, तो 365 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पर नॉन लीप ईयर जो होता है तो आपका ऑड डे आता है 1, और अगर नॉन लीप ईयर होता है तो ऑड डे आते हैं 2। आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं डिवाइड करके। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हाउ टू फाइंड अ लीप ईयर। कुछ लोगों को ये मालूम भी होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो मैं बता देता हूँ। लीप ईयर फाइंड करने का तरीका ये है कि कोई भी ईयर आपके सामने लिखा है, सपोज 1692, 1692। अब मालूम करना है ये लीप ईयर है कि नहीं। तो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए ये नंबर। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स। तो 92 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 23 आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से ये 1692 आपका लीप ईयर है। यहाँ पर 1996 भी आपका लीप ईयर है। अब यहाँ पर हर ईयर ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका ईयर लिखा है 1800, अब 1800 तो 4 से डिविजिबल है, बट 1800 लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। देखिए आप लोग, एक्सेप्शन ये बोलता है कि द अबव कॉन्सेप्ट विल नॉट वर्क इन सेंचुरी ईयर्स। अब जब सेंचुरी ईयर्स होते हैं आपके 1300, 1200, 1400, तो ऐसे ईयर के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सेंचुरी ईयर होगा वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो अगर लिखा है 1300, और 1300 अगर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वो आपका लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे 1600 की बात करें, 1600, तो 1600 400 से भाग हो जाएगा और 4 आएगा, तो ये हमारा क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है। लेकिन 1500, 1300 ये नहीं है, 2000 है, 1200 है, ये सब हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे, यही इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, रिमाइंडर लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग द गिवन नंबर बाय 7। तो आप जब 7 से डिवाइड करते हो तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका होता है ऑड डेज। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास कुछ 71 डेज हैं। अब मुझे पता करना है इसमें ऑड डे कितने आ रहे हैं। तो 71 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो मतलब ऑड डे हो जाएंगे आपके 1। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे इन 100 ईयर्स, या बोल सकते हो इन फर्स्ट सेंचुरी। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। तो ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट ये है, तो यहाँ पर आपको कितने ईयर होते हैं
और कितने लीप ईयर होते हैं, इन दोनों को आपको ऐड करना है और 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम 100 में कितने होंगे नॉर्मल ईयर 100, और लीप ईयर कितने होंगे 100 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन यहाँ पर 25 आएगा ये, लेकिन 25 नहीं होंगे लीप ईयर, क्योंकि आपका जो 100th ईयर होगा वो मैंने आपको बताया वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कितने होंगे 24 होंगे लीप ईयर। तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा टोटल निकल कर आएगा 124। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आएगा 7 1, फिर ये आ जाएगा 7, तो आपका रिमाइंडर निकल के आएगा कितना 5। तो यहाँ पर 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे 5 ऑड डेज, मतलब आपकी पहली सेंचुरी। अब सिमिलरली अगर 500 सेंचुरी है कोई भी, या 900 है, 1300 है, 1700 है, या 2100 है, तो इन सभी सेंचुरीज में नंबर ऑफ ऑड डेज 5 होंगे। ये मैंने कैसे बोला आपको, जैसे अगर 100 ईयर में 5 हैं तो यहाँ पर फिर 5 होंगे, फिर ये 900 सेंचुरी में फिर से 5 होंगे, क्योंकि ऑड डेज ऐसे ही निकलेंगे, हर 400 साल में ऑड डेज रिपीट करते हैं सेंचुरीज में। नोट करना है बस, 100 500 900 इस तरीके से रिपीट करते हैं। अब बात करते हैं 200 ईयर्स की। तो 100 ईयर्स में अगर 124 है तो 200 ईयर में 124 और होगा, तो 248 को डिवाइड कर दो 7 से, तो ये आपका कितना निकल के आएगा 7 3 21, और यहाँ पे बचेगा 3 35, तो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। तो आपकी 200 ईयर्स में या सेकेंड सेंचुरी में आपके ऑड डेज कितने होंगे 3। तो 200 सिमिलरली इन 600 1000 1400 1800 2200 इस तरीके से रिपीट करेंगे। आपको 100 200 300 और 400 बस इनके याद रखने हैं, फिर आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी सेंचुरी का। कमिंग टू 300 ईयर्स, अगर 300 ईयर्स में आते हैं तो 300 ईयर्स में आपका क्या हो जाएगा 124 124 और 124 372। इसको डिवाइड कर दो 35 और फिर बचे 2, तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो जाएंगे 300 ईयर्स वाली सेंचुरी में 1। तो सिमिलरली ये रिपीट करेगा 700 में, 1100 में, 1500 में, 1900 में और 2300 में। 400 साल आप ऐड कर सकते हैं और रिपीट करेगा। अब बात करते हैं 400 ईयर्स। 400 ईयर्स में देखो आप 124 इंटू 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 124 इंटू 3 करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका 372। अब देखो जो 400वां साल होगा ना वो होगा आपका क्या लीप सेंचुरी ईयर, इसलिए यहाँ पर 124 की जगह पर 125 ऐड करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। तो 497 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। मतलब 400वीं सेंचुरी, 800वीं, 1200, 1600, 2000 इन सब में ऑड डेज कितने आएंगे 0 आएंगे। तो ये आप नोट कर लें 0। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ 100 200 300 और 400 ऑड डेज। 100 में आएंगे आपके 5, इसमें 3, इसमें 1 और 0 है ना, 53 10। इसको आप याद कर लो 5310, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पैटर्न, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मंथ्स के कोड हैं, इस कोड पैटर्न को आपको याद रखना है, क्योंकि किसी भी डेट पर डे निकालने के लिए ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। 144 025 036 और 146 कैसे याद रखेंगे, बड़ा आसान है। पहले है जो 12 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, तो 12 5 6 का स्क्वायर 144 025 036, और फिर जो 12 का स्क्वायर है इसमें 2 ऐड कर देना है, 12 का स्क्वायर में 2 ऐड कर देना है। और ये वाला जो कोड है वो नॉन लीप ईयर के लिए है। और अगर लीप ईयर रहता है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस स्टार्टिंग के 2 चेंज होंगे, क्योंकि लीप ईयर में ना फरवरी 29 दिन की होती है, तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। तो जनवरी का होगा 0 और इसका होगा 3। तो इस तरीके से आपको 0 और 3 याद रखने हैं। और ये भी याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। जैसे नॉन लीप ईयर में आप देख रहे होंगे 1 और 4 है, जनवरी और फरवरी, तो आपका लीप ईयर में इनमें -1 कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3।
आपको कुछ भी याद इतना नहीं करना है, आपको समझना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 2, और आपका लीप ईयर आ जाएगा तो -1 बाकी पैटर्न सेम रहेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड डे ऑफ एनी गिवन डेट, किसी दी गई तारीख का दिन कैसे पता करें। अब देखो, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए, आपको पहले तो उस डेट के ऑड डेज निकालने हैं, मंथ कोड लिखना है, सेंचुरी कोड लिखना है। सेंचुरी कोड मैंने आपको बता दिया है अभी, है ना। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ 1700 का सेंचुरी कोड क्या होगा। देखो 1700 कहाँ से रिपीट कर रहा है, 1, 5, 9, 13, 17, मतलब जो 100 का होगा वही 1700 का होगा। तो 100 में कितने होते हैं ऑड डेज, 5, तो 1700 में हो जाएंगे 5। इसके बाद आएगा आपका ईयर। आपका ईयर कौन सा है, सेंचुरी में जो ईयर लिखा रहता है, जैसे अगर लिखा है 1721, तो आपका ईयर हो जाएगा 21। तो 21 में कितने ऑड डेज हैं। और लास्ट में आपका आएगा लीप ईयर, हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर। तो 21 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 21 डिवाइडेड बाय 4 कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। 4, 8, 12, 16, 20। तो इस तरीके से आपको इनको निकालना है और ऐड कर देना है। जब आप सारे ऑड डेज निकाल लोगे और उनका सम कर दोगे, सम करने के बाद 7 से डिवाइड करना है, और जो आपका रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर आपका आता है 0 तो आपका दिन होगा फ्राइडे, अगर 1 आता है तो सैटरडे, 2 आता है तो संडे, 3 आता है तो मंडे, 4 पे ट्यूसडे, 5 पर वेंसडे, और 6 पर थर्सडे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। अब देखो आप, अब यहाँ पर आपने बोल दिया कि ये याद कैसे करेंगे, बता तो आपने दिया लेकिन याद कैसे होगा ये। देखो यहाँ पर आपको मालूम है कि जब हम जॉब करते हैं तो जॉब में वीकेंड होता है, राइट। वीकेंड हमारा फ्राइडे से स्टार्ट हो जाता है, या फ्राइडे को कोई भी मूवी रिलीज होती है। तो आप ऐसे याद कर लो कि फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है और फ्राइडे को आता है 0 हमारा, वीकेंड से 0 स्टार्ट होगा। ओके, तो इन दिस वी हैव टू रिमेंबर दिस पैटर्न, फ्राइडे इज टर्म्ड एज 0। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए यहाँ के। अब सीधे हम निकालते हैं किसी भी डेट पर कौन सा डे होगा। देखो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। द फर्स्ट स्टेप इज, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये आपका लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो देखो 47 जो है 4 से विभाजित नहीं होता है, डिविजिबल नहीं है, तो 1947 इज नॉन लीप ईयर। मतलब यहाँ पर पैटर्न कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। ओके, 144, 025, 036, राइट। हाँ, अब देखो आप यहाँ पर, अब 15 है, तो 15 है आपका अगस्त है। इसके बाद आपका सेंचुरी कोड, ईयर और लीप ईयर, ठीक है। डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर और लीप ईयर, बस इतना निकालना है। देखो ये आपका 15 है, 15 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा आपका, देखो आपका जून, जुलाई, अगस्त, ये आ जाएगा आपका 3। अब 19 सेंचुरी है, तो 19 सेंचुरी मैंने आपको बता रखा है। 19 सेंचुरी मतलब आपका 3, 7, 11, 15, 19, मतलब इसमें आएंगे ऑड डेज 1। अब 47 है, तो 47 का 47 लिखा, या इसको भी 7 से डिवाइड करके लिख दो, तो ये आ जाएगा 5। अब बचा आपका कितने यहाँ पर लीप ईयर आएंगे, तो 47 में कितने लीप ईयर आएंगे, 11 आएंगे। कितने आएंगे, 11। तो 11 को भी 7 से डिवाइड करके लिख दो, 4। इनको जोड़ दो, 3 1 4, 1 5, और 5 10, और 4 14। तो 14 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। और 0 आपका क्या होता है, 0 आपका होता है फ्राइडे। मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था, 15 अगस्त 1947, ये था हमारा फ्राइडे। ओके, तो इस तरीके से आपको निकालना है, ये पैटर्न है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 15-20 डेट आप निकाल लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 सितंबर 2016। अब 2016 जो है ये हमारा लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर, क्योंकि 16 जो है वो 4 से डिविजिबल है। ओके, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर कोड लगेगा कौन सा,
आपका ये वाला 0, 3, 4, 0, 25, 0, 36 और 146। ठीक है, यहाँ पर आएगा सितंबर 2016 ये। तो आ जाएगा आपका डेट, यहाँ पर मंथ कोड, यहाँ पर सेंचुरी कोड, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे लीप ईयर। तो 26 को डिवाइड किया 7 से तो रिमाइंडर आया 5। सितंबर देखो आपको, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर 20 सेंचुरी है तो 20 सेंचुरी में क्या आएगा, 0 आएगा आपके नंबर ऑफ ऑड डेज। 16 है तो 16 का 16 लिख दो या 7 से डिवाइड कर दो तो 2 आ गया। और आपका अब बचे यहाँ पर कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 आएंगे। इनको जोड़ दो, 4 2 6 और 0 और 6 12 और 5 17, 17 डिवाइडेड बाय 7 तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3। 3 पर आपका कौन सा दिन है, 3 पर आपका है मंडे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मंडे। आगे बढ़ते हैं, अगली डेट है हमारी क्या, 9 जुलाई 1786। अब 9 जुलाई 1786, तो ये 4 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये हमारा नॉन लीप ईयर होगा। 144, 0, 25, 0, 36, 146। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप 9 का आप 2 लिख दीजिए 7 से डिवाइड करके। जुलाई देखिए, जून जुलाई 0, 17 सेंचुरी है मतलब 1 5 9 13 17, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 86 है तो 86 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 2। अब 86 में कितने आपके लीप ईयर आएंगे, 86/4 तो आ जाएगा आपके 21 आएंगे, 21 आपके लीप ईयर आएंगे। इनको जोड़ा 21, 21 को भी डिवाइड कर दो 7 से तो यहाँ पर आ गया 0, 2 और 0 2 और 5 7 और 2 9। 9 को डिवाइड किया 7 से तो क्या आ गया, रिमाइंडर 2। और 2 पर हमारा कौन सा डे है, 2 पर हमारा डे है यहाँ पर संडे। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, संडे। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट। देखते हैं एक और एग्जांपल हमारा यहाँ पर, 27 फरवरी 1996। अब 1996 है तो 1996 में आपका 96 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। तो कोड लगेगा हमारा 0, 3, 4, 0, 25, 0, 36 और 146। ठीक है, अब यहाँ पर 27 को डिवाइड किया 7 से तो ये आ जाएगा आपका 6। फरवरी है तो फरवरी आपका क्या आया 3, 19। अब 19 सेंचुरी मतलब क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पर आपका 96 है तो 96 को डिवाइड किया तो 13 7 91 तो यहाँ आया 5। और यहाँ पर कितने लीप ईयर आएंगे 24, तो 24 को भी डिवाइड किया 7 से तो आया 3। 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12 और 6 18, 18 डिवाइडेड बाय 7 4। ये आपका आ रहा है कितना 4, और 4 पे हमारा दिन कौन सा है, ट्यूसडे। ओके, तो 4 पे आपका दिन आएगा ट्यूसडे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अगर ऐसा नहीं आता है कि किसी गिवन डेट पर डे पूछा हो, आपको एक ऑलरेडी डेट दी हो, उसका दिन दिया हो, तो आपको क्या करना है, उस दी हुई डेट पर एक्चुअली में क्या डे रहेगा वो निकालना है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं 18 जनवरी 2014 को संडे है, तो 26 अक्टूबर 2017 को क्या रहेगा। ठीक है, निकाल लेते हैं हम। 18 जनवरी 2014, तो यहाँ पर आएगा नॉन लीप ईयर का कोड आएगा, तो आप देख लो यहाँ पे 18 का आएगा 4, ओके, जनवरी का आएगा 1, 20 का आएगा 0, 14 का आएगा 0, 14 को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर लीप ईयर आएंगे कितने, 3 आएंगे, 3, 4 1 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 7 आएगा 1, और 1 पे होता है सैटरडे, मतलब हमारा दिन आ रहा है शनिवार और इन्होंने दिया है रविवार, मतलब जो एक्चुअल डेट है उससे एक दिन आगे दिया है इन्होंने। तो 26 अक्टूबर 2017 को जो भी हमारी डेट आएगी उस डेट पर हम एक दिन आगे कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो 26 अक्टूबर है तो 26 को डिवाइड किया
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, अक्टूबर का आ जाएगा 025, 036 और 144, तो आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 0, 17 का आपका आ जाएगा कितना 3, और यहाँ पर 4 आएंगे लीप ईयर, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 1 6 और 3 9 और 4 13, 13 डिवाइडेड बाय 7 तो आपका निकल के आएगा 6। और छठवें दिन हमारा क्या होता है, थर्सडे। तो थर्सडे है तो एक दिन ज़्यादा करके बताना पड़ेगा, तो थर्सडे तो हमारा 26 अक्टूबर को 2017 को करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। अगर यहाँ क्वेश्चन में हमारा +1 हो रहा है रियल डेट से, तो जो पूछा है उसमें भी हम +1 कर देंगे, तो थर्सडे +1 फ्राइडे। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि इस डेट पर ये डे है, तो आपको देखना है वो कितना प्लस माइनस है, और जो पूछा हुआ है उसकी आप रियल डेट निकालिए और उतना प्लस माइनस कर दीजिए। तो इसी कोड पैटर्न का आपको यूज़ करना है वहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग ध्यान रखें, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर, इफ़ अ नॉर्मल ईयर इज जस्ट आफ्टर अ लीप ईयर, इट्स कैलेंडर विल रिपीट आफ्टर 6 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर 2005 है, जैसे फॉर एग्जांपल 2005 एक नॉर्मल ईयर है, लेकिन ये एक लीप ईयर के बाद आ रहा है 2004 के बाद, तो इसका कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये कब होगा, 2011 में। हिंदी में समझ लेते हैं, यदि कोई सामान्य वर्ष लीप वर्ष के ठीक बाद का है तो उसका कैलेंडर 6 वर्षों के बाद दोहराया जाएगा। 2005 जो है वो एक सामान्य वर्ष है और यह लीप वर्ष 2004 के ठीक बाद है, तो 2005 का कैलेंडर 2011 में दोहराया जाएगा। अब देखिए, अगर नॉर्मल ईयर है आपका और ये आपका लीप ईयर के बाद नहीं है, तो वो 11 साल में रिपीट होगा। जैसे 2006 है, अब 2006 किसके बाद है, 2005 के बाद है, तो ये 2004 के बाद नहीं है, 2005 के बाद है, तो ये 11 साल में रिपीट होगा। तो 2006 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर सेम रहेगा। यदि कोई सामान्य वर्ष लीप वर्ष के ठीक बाद नहीं है, तो 11 वर्ष बाद दोहराया जाएगा। तो 2006 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर सेम रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं लीप वर्ष की। अगर कोई लीप वर्ष कैलेंडर है, जैसे मान लो 2004 है, तो कोई लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल के बाद दोहराता है, तो 2004 और 2032 का कैलेंडर सेम रहेगा। अ लीप ईयर कैलेंडर ऑलवेज रिपीट्स आफ्टर 28 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि 2008 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2008 आपका क्या है, लीप ईयर है, तो 28 साल बाद मतलब 2036 में रिपीट करेगा। और अगर नॉन लीप ईयर है तो दो कंडीशन देखनी है कि वो आफ्टर लीप ईयर है या नॉट जस्ट आफ्टर अ लीप ईयर है, ये दोनों कंडीशन आप लोग देख लेना। इतना आपको कैलेंडर में पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है और इस सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लें। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।